गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल चाल हैं? आई होप इट इज़ लाइव नाउ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल चाल हैं? ओहो, आज वो मैसेज नहीं कर पाया ग्रुप में, उसमें चैनल में। चलो कोई नहीं, मेल तो मिल गया था ना सभी को, कल क्लास में बता दिया था। ठीक है, चलिए तो फर्दर स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट अपना चल रहा है टॉपिक। ओके, प्रेशर वी हैव डन, नाउ मेजरमेंट इज़ गोइंग ऑन। तो मेजरमेंट में कहाँ तक किया था हम लोगों ने? पीजोमीटर स्टार्ट कर दिया था। नाउ मैनोमीटर्स। तो मैनोमीटर्स में कौन कौन से रहते हैं, है ना? मैनोमीटर में कौन कौन से रहते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड कौन सा यूज़ होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। स्टार्ट किया जाए। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलिए, तो मैनोमीटर में लिखेंगे पहला, सिंगल और सिंपल ट्यूब मैनोमीटर। इसमें एक चीज़ लिख दो ज़रा पहले, दीज आर बेस्ड ऑन, मैनोमीटर किस पे बेस्ड रहते हैं? दीज आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लिक्विड कॉलम। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ liquid columns, liquid columns. Second, mercury is used as manometric fluid, due to first high density, हाई डेंसिटी है तो इसका हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या होगा? छोटा होगा, है ना? हाई डेंसिटी एंड लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर। ओके, मरकरी यूज होता है। अभी है इसमें अपना द टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। हाँ, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। तो टाइप्स ऑफ मैनोमीटर में लिखो, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स। टाइप्स ऑफ मैनोमीटर में पहला है सिंपल और सिंगल ट्यूब मैनोमीटर। सिंपल और सिंगल ट्यूब मैनोमीटर। इसमें लिख दो, इट मेजर्स द pressure of liquids at a point ओनली। किसी एक पॉइंट पर ही प्रेशर आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना? और वो भी लिक्विड्स का। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है?
इसका एग्जांपल है लाइक पीजोमीटर, फॉर एग्जांपल पीजोमीटर, है ना। पीजोमीटर जो होते हैं वो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, है ना। पीजोमीटर भी दो टाइप के हो सकते हैं, है ना। वर्टिकल ट्यूब जो कल हम लोगों ने किया था, वर्टिकल ट्यूब मैनोमीटर, एंड इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर। ओके, वर्टिकल ट्यूब एंड इंक्लाइन ट्यूब। तो वर्टिकल ट्यूब वाले तो हम लोगों ने कल बना लिए थे, दीज आर दी वर्टिकल ट्यूब, वर्टिकल ट्यूब, वर्टिकल ट्यूब। इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर कैसे बनेगा, या इंक्लाइन ट्यूब सिंगल ट्यूब वाला पीजोमीटर कैसे बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। This side will be again open to atmosphere. This side will be again open to atmosphere. Like this. ओके, तो मान लो ये यहाँ तक भर जाता है। लेट अस अज्यूम इट इज फिल्ड अप टू दैट हाइट। तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल बी मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी ये लिक्विड जो है वो इसमें रेज करेगा, है ना। तो इस केस में जो इसका लेंथ होगा, दैट विल बी लाइक दिस, दैट विल बी लाइक दिस। बट जो इसका हाइट होगा, दैट विल बी लाइक दिस, एंड alpha will be inclined angle of the tube like this, alpha will be inclined angle of the tube like this. Okay, and here the pressure p pressure जो है वो प्रेशर, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना। इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ। ए पॉइंट का प्रेशर अपने को मेज़र करना है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पर ये पॉइंट सी है। सी पॉइंट विल बी ओपन टू एटमॉस्फेयर, यस और नो, दिस सी पॉइंट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर पी ए विल बी इक्वल टू पी बी, बिकॉज दे आर इन ऑन सेम लाइन, फ्लूइड एट रेस्ट एंड इन द सेम फ्लूइड, है ना। बी और सी का प्रेशर अलग होगा, बी और सी का प्रेशर अलग होगा। बी पर प्रेशर कितना होगा, बी पर प्रेशर विल बी गिवन बाय, लेट से इसका डेंसिटी जो है लिक्विड का वो रो है, लिक्विड का डेंसिटी रो है, तो रो जी एच होगा, और यू कैन से रो जी एल साइन अल्फा, रो जी एल साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ भी हम ये वर्टिकल डेप्थ ही कंसीडर करेंगे, इसका जो इंक्लाइंड लेंथ है वो ज़्यादा है, बट इसको कंसीडर नहीं करना है, वी हैव टू कंसीडर दी वर्टिकल हाइट एच, वर्टिकल हाइट एच, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एच विल बी इक्वल टू एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा। so L will be more than H, L will be more than H, means या ऐसे लिखो, hence for very small change in pressure,
change in pressure, change in H will be small, change in H will be small, but along the inclined tube L will be more, change in L will be more, ऐसे लिखो, change in L will be more, change in L will be more, which can read easily, which can read easily। तो जब बहुत स्मॉल प्रेशर चेंज होता है तो एच में चेंज कितना होगा, एच में वेरी स्मॉल चेंज हुआ, तो एच में देखो इतना चेंज के लिए एल में इतना चेंज होगा, गेटिंग पॉइंट और नॉट, एल में इतना चेंज होगा। तो अगर यहाँ पर रीडिंग लेना मुमकिन नहीं है, आपको नहीं पता चल पा रहा है, मान लो ओनली 1 और 2 mm चेंज हुआ, बट ये अल्फ़ा जितना छोटा करते जाएंगे एल उतना ज़्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ पर रीडिंग लेना ईजी है, बिकॉज एल विल बी मोर देन एच। तो जब कोई वेरी स्मॉल प्रेशर चेंज होगा तो एच में रीडिंग लेना इजी नहीं होगा, देन वी विल यूज़ द इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर, उसमें चेंज इन एल विल बी लार्ज, उसको इजीली रीडिंग आप ले सकते हो। बात यहाँ पे क्लियर हुई, फिगर बना दो और ये पॉइंट लिख दो। तो वर्टिकल ट्यूब मैनोमीटर वी हैव ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, और इंक्लाइन ट्यूब वाला अपन ने कर लिया, इंक्लाइन ट्यूब वाला अपन ने कर लिया, ठीक है ना। तो ये था अपना सिंपल और सिंगल ट्यूब मैनोमीटर। तो इसी का एक टाइप है वर्टिकल ट्यूब और दूसरा इंक्लाइन ट्यूब। अभी सेकंड करते हैं, सेकंड मैनोमीटर लिखूं, सेकंड है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना, सेकंड है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या रहता है, जैसे कि इसमें हम लोग प्रेशर 2 पॉइंट पर मेज़र करते हैं, फिर उसका डिफरेंस को रीड करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखो इट मेजर्स, इट मेजर्स the difference of pressure, the difference of pressure at 2 points, at 2 points, okay, for example U-tube manometer, U-tube मैनोमीटर और इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर, इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर, U-tube मैनोमीटर होगा या फिर इन्वर्टेड ट्यूब मैनोमीटर होगा, इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा U-tube बना देंगे, है ना, उल्टा U-tube बना देंगे, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग सिंपल U-tube मैनोमीटर की बात करें तो कैसे रहता है, मान लो एक ये वेसल है या ये पाइपलाइन है, इसमें आपको प्रेशर मेज़र करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐसे एक U-tube मैनोमीटर लगाएंगे, ऐसे एक U-tube मैनोमीटर लगाएंगे। इसका वन एंड क्या होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि वन एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको दूसरा वेसल में लगा दो जिसका प्रेशर आपको पता है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं इसका वन एंड एटमॉस्फेयर पे ओपन हो, इसका दोनों एंड हो सकता है कि डिफरेंट पॉइंट से कनेक्टेड हो, दोनों का आप प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, पी ए माइनस पी बी, ठीक है, वो रीडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो U-tube जब
सीधा रहता है, U is making like this, then it is called simple U-tube manometer. But sometime this U-tube is connected like this, inverted, उल्टा U-tube बना दिया जाता है, उल्टा U-tube बना दिया जाता है, ऐसा उल्टा U है ना, इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर, ठीक है। तो ये रहता है। अभी इसमें जो प्रेशर रीड करने का प्रोसेस है वो किस तरीके से रहता है, तो इसमें प्रेशर रीड करने के दो मेथड रहते हैं, एक होता है जंपिंग मेथड और दूसरा होता है डेटम लाइन मेथड, ठीक है। जंपिंग मेथड एंड डेटम लाइन मेथड। तो पहला अपन करते हैं इसमें यूट्यूब मैनोमीटर। देखो इसमें किस तरीके से रहता है। सिंपली इसमें एक यूट्यूब होगा, सिंपली इसमें एक यूट्यूब रहता है। स्टार्टिंग में उसमें हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होगा। मैनोमेट्रिक फ्लूइड मतलब जैसे कि मरकरी, ठीक है। ये यूट्यूब है, थोड़ा सा बेंड है कर्व, लेकिन समझ जाना क्योंकि ये एग्जैक्टली ये यू बन नहीं पाता है इसमें। ये यूट्यूब मैनोमीटर हो गया। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये सिंपल यू ट्यूब है, तो इसमें इस तरीके से मरकरी भरा होगा, है ना। जब आपने इसमें मरकरी भरा, है ना, तो दोनों साइड लेवल क्या होगा, लेवल ऑफ मरकरी विल बी सेम, लेवल ऑफ मरकरी विल बी सेम ऑन बोथ साइड, लेवल ऑफ मरकरी विल बी सेम ऑन बोथ साइड लाइक दिस, ठीक है। मरकरी का जो लेवल है वो बोथ साइड क्या होगा, सेम होगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ओपन टू एटमॉस्फेयर and this is also open to atmosphere, open to atmosphere and open to atmosphere। PATM और PATM इसका लेवल दोनों साइड कैसा है, सेम है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड कौन सा है, मरकरी, सो रो ऑफ मरकरी इज देयर, Hg भरा हुआ है इसमें, मरकरी इज द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट लिम या लेफ्ट हैंड, ये होगा लेफ्ट लिम एंड दिस इज योर राइट लिम, लेफ्ट लिम एंड राइट लिम लाइक दिस, ठीक है। अभी मान लो हमको किसी कंटेनर का फ्लूइड का प्रेशर मालूम करना है, तो ये कोई पाइपलाइन है ना, ये पाइपलाइन जा रही होगी इस तरीके से, ये पाइपलाइन का क्रॉस सेक्शन है। तो इस पाइपलाइन में यू हैव टू मेज़र दी प्रेशर। तो प्रेशर मेज़र करने के लिए क्या काम करेंगे, इसमें ऐसे एक एक्सटेंडेड पार्ट लगाएंगे, इसमें ऐसे एक एक्सटेंडेड पार्ट लगाएंगे और उसमें वो यू ट्यूब अपना कनेक्ट कर देंगे। हेयर वी विल कनेक्ट द यू ट्यूब, तो यू ट्यूब को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाएगा, यू विल कनेक्ट द यू ट्यूब हेयर, इस तरीके से वी विल कनेक्ट द यू ट्यूब हेयर, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। अभी जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, पहले तो क्या होगा, मरकरी का लेवल दोनों साइड सेम होगा, यहाँ इतना इतना होगा, मान लो यहाँ तक होगा, इस साइड भी सेम होगा, इस साइड भी सेम होगा। लेकिन जैसे ही इससे कनेक्ट करोगे और ये वाल्व को ओपन करोगे, तो इसका वाला जो फ्लूइड है वो हाई प्रेशर पर है, वो इसको पुश करेगा यहाँ पर। इधर से कौन पुश कर रहा है, PATM। तो अगर ये वाला प्रेशर इस PATM से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पुश करेगा, तो ये लेवल नीचे चला जाएगा, दिस लेवल विल गो डाउन एंड दिस लेवल विल गो अप, तो मरकरी यहाँ से यहाँ चढ़ जाएगा। बात आई ना समझ में। सो लेट्स से दिस साइड देयर इज एनी फ्लूइड जिसका आपको प्रेशर मेज़र करना है, जिसका आपको प्रेशर मेज़र करना है, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा एंड दिस इज द मैनोमेट्रिक फ्लूइड मरकरी, सो मरकरी विल रेज अप टू सम हाइट लाइक दिस। मरकरी का लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे मरकरी का लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें
मान लीजिए इसका प्रेशर जो है इस ए पॉइंट पर आपको पता करना है, ये बी पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया सी पॉइंट, और इसके लेवल में सेम लेवल में यहाँ पर मान लिया डी पॉइंट, यहाँ पर मान लिया मैंने डी पॉइंट, और यहाँ पर ये फ्री सरफेस है, इसको मान लिया ई पॉइंट। तो ये फ्री सरफेस है, यहाँ पर पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है, क्या लग रहा है, पी एटमॉस्फेरिक, पी एटीएम लग रहा है यहाँ से, ठीक है जी। तो अब प्रेशर एट ए पॉइंट मालूम करने का दो अपने पास तरीका रहता है, टू मेथड्स आर देयर। यहाँ मान लेते हैं कि इस फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो रो है, और मरकरी का जो डेंसिटी है वो रो एम है, रो एम है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाई है, एक्स एंड वाई, लाइक दिस। नाउ देयर आर टू मेथड। तो पहला मेथड लिखते हैं इसको सॉल्व करने का, दैट इज कॉल्ड जंपिंग मेथड। जंपिंग मेथड, जंपिंग मेथड में लिखो, जंपिंग मेथड में लिखो वी राइट डाउन व्हेन वी are writing pressure equation, we can jump from one limb or side, one limb to other limb in the same liquid, on same level, in static fluid, ओके। तो ये फर्स्ट मेथड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमको यहाँ पर प्रेशर मेजर करना है, तो ए के बराबर ही बी का प्रेशर होगा। बी से जब हम नीचे जा रहे हैं तो कितना नीचे जा रहे हैं, एक्स डिस्टेंस नीचे जा रहे हैं, एक्स डेप्थ नीचे जा रहे हैं, तो कितना प्रेशर इंक्रीज होगा, रो जी एक्स। तो सी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो सी पॉइंट का प्रेशर होगा कितना, पी ए इक्वल टू पी बी, मीन्स पी बी प्लस रो जी एक्स। उसके बाद यहाँ से यहाँ जंप कर पाएंगे, बिकॉज इट इज सेम लिक्विड, ये यहाँ भी मरकरी है, यहाँ भी मरकरी है, सेम लिक्विड में सेम हाइट पर जंप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रेशर कितना है, पीडी, और इससे ऊपर जाएंगे तो हम माइनस करेंगे, माइनस रो एम जी वाई, और इक्वल टू इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। अब इक्वल टू इस पॉइंट पर प्रेशर पीएटीएम लिया जाएगा। अगर आपने ये प्रेशर का जो इक्वेशन लिखा है वो एब्सोल्यूट वाला है। अगर हम गेज प्रेशर का इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ जब इक्वल करेंगे तो यहाँ गेज प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हमें दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि हम कौन सी प्रेशर इक्वेशन लिख रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वेशन लिख रहे हैं या स्टैटिक प्रेशर इक्वेशन लिख रहे हैं, बात आई ना समझ में, सॉरी एब्सोल्यूट या गेज प्रेशर इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम गेज प्रेशर का इक्वेशन लिख रहे हैं, गेज प्रेशर इक्वेशन, अगर हम गेज प्रेशर इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बनेगी, देखो यहाँ पर हमारा प्रेशर क्या है, पीए, ठीक है, पीए। यहाँ पर पीए प्रेशर जो होगा वो ए पॉइंट का गेज प्रेशर लेंगे, वो ही सेम प्रेशर बी पर होगा, ठीक है। तो वो पी गेज ही कहलाएगा, पीए गेज ही कहलाएगा, ठीक है। फिर हम नीचे आएंगे तो प्रेशर ऐड होगा, नीचे आएंगे तो प्रेशर ऐड होगा, ठीक है, रो जी एक्स। फिर हमने जंप किया, फिर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर माइनस होगा, और यहाँ पर इक्वल पहुँच के क्या बन जाएगा, जीरो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो पी ए गेज, या मैं सिर्फ जी लिख देता हूँ, पी ए गेज प्लस रो जी एक्स, नीचे गए आप, फिर जंप कर गए राइट साइड, रो मरकरी जी बाई, ऊपर पहुंच गए फ्री सरफेस पर, वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, जीरो,
वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, 0, क्योंकि हमने गेज प्रेशर इक्वेशन लिखा है। अगर हम लिखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वेशन, अगर हम लिखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वेशन, तो वो हमको क्या देगा, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए पॉइंट देगा, ए पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस फिर से रो जी एक्स नीचे आएंगे, फिर जंप करेंगे, फिर रो एम जी वाई से ऊपर जाएंगे, फिर इक्वल टू में क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर पी ए टी एम। ये बन जाएगी इक्वेशन। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम किस पॉइंट के लिए प्रेशर लिख रहे हैं और कौन सा प्रेशर इक्वेशन लिख रहे हैं। अगर हम गेज प्रेशर इक्वेशन लिख रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होगा। अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वेशन लिख रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए टी एम होगा। बात आई ना समझ में? यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो पी ए गेज क्या होगा, ये इस साइड जाएगा, दिस माइनस दिस, तो इसमें भी होगा दिस माइनस दिस प्लस पी ए टी एम, तो वो एब्सोल्यूट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो। पहले गेज प्रेशर पता कर लो, उसमें पी ए टी एम ऐड कर दो तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाता है। बताइए ना समझ में? तो एक तो ये इसका तरीका है जंपिंग मेथड वाला। इसमें हम जंप कर रहे हैं कौन से, सेम लेवल पर सेम फ्लूइड में व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट। दूसरा मेथड करते हैं डेटम लाइन मेथड। डेटम लाइन मेथड, डेटम लाइन मेथड में क्या होता है कि हम जंप नहीं करते हैं, सेम पॉइंट पर सेम लेवल पर सेम फ्लूइड में जो प्रेशर होता है वो सेम रहता है। यहाँ पर हम क्या फंडा यूज करेंगे, एट सेम लेवल in same liquid, at same level in same liquid, pressure is same, pressure is same when liquid is at rest, when liquid is at rest, है ना। तो यहाँ हम क्या काम करेंगे, यहाँ भी दो इक्वेशन लिख सकते हो, गेज प्रेशर इक्वेशन, गेज प्रेशर इक्वेशन। तो गेज प्रेशर इक्वेशन में यहाँ पर कैसे स्टार्ट होगा, देखो हम लेफ्ट साइड से आएंगे, यहाँ का गेज प्रेशर लिखेंगे, ये इसके बराबर होगा, और यहाँ से ले जाकर सी पॉइंट का प्रेशर, सी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, पी ए गेज, वही पी बी का प्रेशर हुआ प्लस रो जी एक्स, प्लस रो जी एक्स। तो लेफ्ट साइड लिखेंगे पी ए गेज प्लस रो जी एक्स इक्वल टू, या एक काम करो इससे पहले लिख दो पी सी इक्वल टू पी डी। यहाँ का एक्चुअली तरीका क्या है, पी सी इक्वल टू पी डी। पी सी का प्रेशर फाइंड करेंगे लेफ्ट साइड से और पी डी का प्रेशर पता करेंगे राइट साइड से, दोनों को इक्वल कर देना है। ये आपका डेटम लाइन मेथड है। सी डी लाइन विल बिकम योर डेटम लाइन। डी का प्रेशर क्या होगा, गेज प्रेशर लिख रहे हैं तो 0 से स्टार्ट किया है, पी ए टी एम क्या होगा 0 प्लस रो एम जी वाई, ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वेशन, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वेशन। ठीक है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर किसका लिखना है, सी का, और एब्सोल्यूट प्रेशर लिखना है डी का। तो यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों गेज प्रेशर कर दो इसको, डी का गेज इसका गेज, पी ए एब्सोल्यूट लिखो अब की बार प्लस रो जी एक्स लिखो इक्वल टू पी डी एब्सोल्यूट लिखो इस बार, पी डी एब्सोल्यूट लिखो इस बार। तो वो कितना होगा, पी ए टी एम से स्टार्ट होगा और प्लस रो एम जी वाई होगा। ठीक है ना, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे तो ये गेज प्रेशर इक्वेशन और ये गेज प्रेशर इक्वेशन दोनों सेम है, बस इसमें ये रो एम जी वाई राइट साइड में चला गया। उसी तरह ये एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वेशन और ये एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वेशन दोनों सेम है, इसमें भी बस रो एम जी वाई राइट साइड चला गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा प्रेशर इक्वेशन लिख रहे हो, ठीक है, और किस पॉइंट के लिए लिख रहे हो। यहाँ डेटम लाइन क्या हो जाएगी, डेटम लाइन यहाँ पर सी डी लाइन हो गई। तो सी डी लाइन विल एक्ट लाइक डेटम लाइन, तो इसको यहाँ पर लिख दो, सी डी लाइन विल एक्ट लाइक डेटम लाइन। सी डी को हम डेटम लाइन ले लेंगे। डेटम लाइन सी डी वो सेम लिक्विड में होनी चाहिए, सेम लेवल पर होनी चाहिए, और लिक्विड मस्ट बी एट रेस्ट।
तो इधर से सी का प्रेशर पता करेंगे, इधर से डी का प्रेशर पता करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल। ये अपना हो गया डेटम लाइन मेथड। ठीक है, तो ये दोनों मेथड समझ में आए, चारों इक्वेशन समझ में आई, तो जय हिंद लिखो फटाफट कमेंट में। ये बहुत बेसिक चीज है। सेकंड पॉइंट, ओपन टू एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। या दोनों एंड पर यूट्यूब में ओपन नहीं भी कर सकता है। ठीक है, दोनों साइड कोई ना कोई वेसल कनेक्टेड होगा, क्योंकि यूट्यूब में हम बेसिकली डिफरेंस ऑफ प्रेशर रीड करते हैं दोनों साइड के पॉइंट्स का। ठीक है, हाँ, क्लियर हुई बात, वेरी गुड।